जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। मैं आपको काउ शेल्टर पे गौवध पे मैं कांग्रेस पार्टी का रुख विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, चूँकि हम एक हिंदू देश हैं। हमारे यहाँ हिंदू हिंदू धर्म की बहुत महत्ता है और भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो वैदिक धर्म से जुड़ी हुई है, जिसमें गाय और गंगा एक खास महत्व रखता है। अगर हम हिंदू हैं तो हर हिंदू का एक धर्म बनता है, फर्ज बनता है जो गाय से जुड़ा है। वो गाय गाय को माता ही मानते हैं और गाय के बिना हिंदू धर्म की परिकल्पना भी असंभव है। हम मतलब गाय और गंगा के बिना हिंदू धर्म की परिकल्पना तक नहीं की जा सकती है। अगर जिसको थोड़ा सा भी हिंदू धर्म का ज्ञान हो उसको गाय की एक्चुअल महत्ता मालूम है। और हम गाय की बात, वैदिक धर्म है, इट्स ऑल अबाउट साइंस, ये तो पूरी तरह से विज्ञान है। तो हम गाय गाय में क्या क्या औषधीय गुण है, क्या गाय किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है, तो ये हर पूरा देश वाकिफ है इससे, हर आदमी इसको जानता है। फिर भी कांग्रेस पार्टी, जो इसने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करी है, और पता नहीं, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता कि ये तुष्टिकरण की राजनीति है कि और क्या है, कि ये लोग खुद भी हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखते। क्योंकि मैं इनके महान नेताओं की, भारत में बहुत लोगों ने शासन किया है, जहांगीर आए, हुमायूं आए, अकबर, इन सब के ये मुगल्स थे, इनके काल में भी पूरी तरह से काउ शेल्टर पे बैन था भारत में। ये हंसने की बात है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि भारत में मुगल्स के टाइम में भी गौवध पूरी तरह प्रतिबंधित था। अगर मतलब हम अगर अगर किसी को विश्वास ना हो तो इसमें पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है, आप पढ़ सकते हैं कि मुगल्स के पीरियड में भी गौवध प्रतिबंधित था। जब मराठाओं का शासन था पूरी तरह से गौवध प्रतिबंधित था। महाराणा रंजीत सिंह, जब पंजाबों महाराजा रंजीत सिंह का शासन था उस समय भी गायब। जब हमारे यहाँ यूरोपियन अंग्रेज आए तो उन्होंने गौवध की शुरुआत की। और पहली लोकसभा में जब भारत आजाद हुआ तो पहली लोकसभा में हमारे यहाँ के कुछ सांसद थे जिसमें एक महावीर त्यागी थे। फिर बाद में जयप्रकाश नारायण ने भी संसद भवन में आवाज उठाई कि गौवध, नेहरू जी, पंडित जी, अब तो गौहत्या पे बैन कर दो, अब अपना देश है, अब अपना शासन है। तो नेहरू जी को ये चीज वो नहीं था। उस समय आसाम से एक आने वाले मुस्लिम सांसद थे, मैं उनका नाम तो भूल रहा हूँ, हैदराबाद से, जो मुस्लिम दो चार सांसद ही हुआ करते थे। उन लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन लोग तैयार थे। चूंकि भारत हिंदू राष्ट्र, यहाँ हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, तो उन मुस्लिम सांसदों ने बड़े ही अच्छे तरीके से बोला, नहीं ये तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं आवाज उठाता हूँ, उसको पूरी तरह बैन कर दो। पर नेहरू जी को ये पसंद नहीं था। फिर बाद में जयप्रकाश नारायण ने भी डिमांड करी, उन्होंने भी नहीं। और ये तो एक और भी शर्म की बात है कि मतलब कांग्रेस पार्टी का गौवध पे क्या रुख रहा है। ये लोग शायद खुद ही गाय खाते हैं। मैं इनके बड़े नेताओं की बात करता हूँ, मैं जवाहरलाल नेहरू, गांधी, मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी की बात करता हूँ। ये मुझे तो लगता है दे आर टोटली काउ ईटर। नहीं तो ऐसा अगर नहीं होता तो 1966 में एक साधु संत के दस्तों ने क्या किया था कि अपने संसद भवन का घेराव किया था कि मैडम अब तो गौ हत्या को बंद कर दो उसमें। और मैडम इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूँ, 1966 में इन्होंने गोली चलवा दी थी और हमारे संत लोग, साधु लोग मारे गए थे। तो ये है कांग्रेस पार्टी का इतिहास गौवध पे। तो मैं बता रहा हूँ कि इस कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और मैं हर एक नागरिक से ये कहता हूँ कि आप इसको लेके, आप ये हिंदू, हम हिंदू अगर हैं तो हमें कांग्रेस पार्टी और से शर्म करनी चाहिए। इनको वोट देना मतलब अपने आप को गाली देने जैसा है। अगर हम अपनी माँ के भी को गाली देने जैसा है, गौ माता को गाली देने जैसा है, तो शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं की जो इसी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और ये बड़ा हिंदुओं का हित ऐसी बताते हैं। इन्होंने हमारी धर्म को, हमारी संस्कृति को बर्बाद किया है। और मैं क्या बोलूँ दोस्तों, मैं बहुत अपने आप को इतना भी वो नहीं समझ रहा हूँ कि मैं आपको कुछ बता सकूं। पर हाँ, जितना मुझे लगा मैंने बताया, और आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। और मैं हर एक चीज़ को मैं बोलता हूँ, मेरी बात को ना समझें, तर्कों में जाएं, इतिहास में पढ़ें, गूगल्स करें, पर अपने और देखें कि ये कांग्रेस पार्टी हमारे देश की सत्ता के लायक है या इनको यहाँ से इटली भेजने के लायक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, गौ माता की जय।